नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, महिला समूहों के उत्पाद को बाजार देने के लिए झारखंड सरकार ने बनाया प्लस ब्रांड। एक साल में 1500 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य। झारखंड में सखी मंडल के नाम से बनी स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों को व्यापक बाजार देने के लिए सरकार ने प्लस नामक ब्रांड बनाया है, जिसके जरिए एक साल के भीतर 1500 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य है। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा जिला मुख्यालय में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सोरेन ने कहा कि महिलाएं ही झारखंड की तस्वीर बदलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 6 दिन अंडा देने का सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन हमें अंडा बाहर के राज्यों से मंगाना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी सहायता योजनाओं के तहत अंडा मुर्गी उत्पादन जैसे व्यवसाय से जुड़ने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानूनों को वापस लेने पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। 29 नवंबर को लोकसभा में बिल पेश करेंगे तोमर। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद में पेश करने की तैयारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कानून को सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे। 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रही है। पीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और अपने अपने घर लौट जाने की अपील की थी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने से इनकार किया था और संसद में कानून रद्द होने पर ही अगले कदम उठाने की बात कही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 के नए वेरिएंट का बढ़ा खौफ। झारखंड भी अलर्ट मोड में। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट का पता लगाया है। B11529 नामक इस वेरिएंट में बहुत असामान्य बदलाव है जो चिंता पैदा करते हैं। अंदेशा है कि नया वेरिएंट प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद सकता है और वायरस को अधिक संक्रमण बना सकता है। इससे सतर्क भारत सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग व बोत्सवाना होकर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी झारखंड भी अलर्ट मोड में आ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 4 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट, 3 आरोपी हिरासत में। 27 नवंबर को रांची के डोरंडा थाना इलाके में कुछ लोगों के द्वारा फिर से कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले भी इस इलाके में कपड़ों का व्यापार करने वाले कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। हालांकि उस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा आरोपितों को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जो मारपीट की घटना सामने आई है वह डोरंडा इलाके में युवराज पैलेस के पास हुई है। कश्मीरी युवकों के साथ कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट की गई है और उन्हें जल्द से जल्द शहर को छोड़कर जाने की धमकी भी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1200 से ज्यादा पद खाली। पहले राज्यपाल और अब यूजीसी ने जताई चिंता। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। शिक्षकों के 40 से 50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस बाबत पत्र लिखा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और आगामी 31 दिसंबर तक शिक्षकों की अपडेटेड लिस्ट यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में गरीबी के टॉप 5 राज्यों में 4 बीजेपी शासित। सूचकांक के मुताबिक बिहार की 5.91% जनसंख्या गरीब है। हैरानी की बात यह है कि आयोग द्वारा जारी आंकड़े में गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य है, जिसमें कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है। गरीबों की आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ग्रामीण विकास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर जताई नाराजगी, दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश। केंद्र ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में सभी उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्र सचिव ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी आवास को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जाए। केंद्र सचिव ने मनरेगा योजना की भी तारीफ की और कहा इसका काम बेहतर हो रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लाएं। केंद्र सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2016 से 2021 के बीच जो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं उन्हें हर हाल में दिसंबर 2021 तक स्वीकृत कर दिए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए खुशखबरी। देवघर में जनवरी से शुरू होगी इलाज की यह सुविधा। एम्स देवघर का निर्माण कार्य 2022 के मई तक पूरा हो जाएगा। एम्स की अस्थायी समिति ने समय तय कर दिया है। 26 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स में OPD का शुभारंभ किया था। अभी यहाँ 400 मरीजों को चिकित्सीय परामर्श दी जा रही है। 2022 में जब एम्स के सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे तब 750 बेड का स्वीकृत अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। संभावना है कि जनवरी से 300 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि अगस्त से OPD सेवा चल रही है। 2022 के अप्रैल मई तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने के समय सीमा तय कर दी गई है। इसके बाद 750 बेड का अस्पताल चालू हो जाएगा। जनवरी या फरवरी से 200 से 300 बेड पर मरीजों की भर्ती होने लगेगी। एम्स प्रबंधन की मानसा है कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ मिलने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रांसफार्मर में लगाया जाएगा DTR मीटर। उपभोक्ताओं के घर में बिजली खपत पर रखेगा नजर। अब ट्रांसफार्मर में DTR मीटर लगाने की विभाग तैयारी कर रहा है। ट्रांसफार्मरों में लगा DTR मीटर उपभोक्ताओं के घर में हो रही बिजली की खपत पर नजर रखेगा। DTR मीटर में लगा सेंसर कंज्यूमर नंबर के आधार पर उपभोक्ताओं के घर प्रतिष्ठान में हो रही बिजली खपत की जानकारी इकट्ठा करेगा। ट्रांसफार्मर में लगे DTR मीटर को SCADA से जोड़ने का काम भी पूरा कर लिया गया है। जल्दी सॉफ्टवेयर एजेंसी बहाल कर DTR मीटर में उपभोक्ताओं का डिटेल फीड करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से राज अस्पताल का इनकार, मरीज की हुई मौत, केस दर्ज। राज अस्पताल में भर्ती एक मरीज का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करने और उनकी मौत के मामले में राज अस्पताल के मालिक योगेश गंभीर और अस्पताल के CMO डॉक्टर अजीत कुमार के खिलाफ हिंदी पीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद आयोग के अवर सचिव सुनील कुमार झा की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग से पूजा देवी ने शिकायत की थी कि उसके पति को राज अस्पताल में 29 मार्च 2019 को भर्ती कराया गया था। उनकी MRI जांच भी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। इस वजह से पूजा देवी को इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करने को कहा गया, लेकिन महिला रुपए जमा करने में असमर्थ थी। पूजा ने अस्पताल प्रबंधन को बताया कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कार्ड लेने से इनकार कर दिया और इलाज के अभाव में उसके पति की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबी में झारखंड बस बिहार से बेहतर। रांची से ज्यादा अमीरी जमशेदपुर में, सबसे ज्यादा गरीबी चतरा में। गरीबी में झारखंड की आबादी देश में दूसरे स्थान पर है। झारखंड उन 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक गरीबी है, यानी कि 42.16% आबादी अपना जीवन गरीबी में बिता रही है। गरीबी में झारखंड से आगे बस एक राज्य बिहार है। इसका खुलासा नीति आयोग की ओर से जारी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के टॉप 3 निर्धन राज्यों में शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोबरन सोरेन शहादत दिवस पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान पर रामगढ़ में क्या बोले CM हेमंत सोरेन। सोबरन सोरेन के 64वें शहादत दिवस पर रामगढ़ पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की योजनाएं एवं कार्य जन जन तक पहुंचे। राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अंतिम पंक्ति के लोगों को इसका लाभ मिले, यह हमारा संकल्प है। जनता के प्रति इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के गांव-गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं होती है। इस वजह से वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक और योजनाओं से जोड़ने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़कर आप राज्य के
विकास में सहभागी बने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, यूजीसी का निर्देश, का विश्वविद्यालयों में करें नियुक्ति। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को इससे पूर्व यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को 4 जून, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 5 सितंबर और 22 अक्टूबर 2019 को पत्र भेजकर शिक्षक नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। यह चिंतनीय है। यूजीसी के सचिव ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालय के कुलपति व कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजकर कहा है कि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करें। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन पर बुरा असर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठगों को पकड़ने में पिट गई देवघर पुलिस, आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी, 2 महिला समेत 5 गिरफ्तार। साइबर ठगी के अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शनिवार को जिले के पथरडा थाना के नवाडी गांव में हमला बोल दिया गया। इस दौरान 2 एएसआई सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 5 को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि साइबर अपराधियों का कितना मन बढ़ा हुआ है। वह अपराध भी करते हैं और पुलिस से खौफ भी नहीं खाते। घटना के संबंध में बताया गया कि साइबर थाना की पुलिस टीम सारठ व पथरडा पुलिस के साथ नावाडी गांव स्थित सीएसपी संचालक संतोष यादव को पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस को सूचना थी कि सीएसपी संचालक साइबर ठगी के धंधे में संलिप्त है। जब पुलिस टीम ने संतोष को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके पिता सुखदेव यादव, मां बच्ची देवी, बहन ममता कुमारी, भाई शुभम यादव ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया और हाथापाई करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में 4 लोग जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। जानिए क्या है पूरी घटना। पाकुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 4 लोग जिंदा जलकर स्वाहा हो गए। घटना पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर कदवा गांव के पास की है। एक हाईवा और एक ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर से दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें दोनों के ड्राइवर और खलासी केबिन में फंसकर जल गए। शव को निकाला जा रहा है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक घने कोहरे के कारण पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर कदवा के समीप ट्रक और हाईवा में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टकराने के बाद दोनों गाड़ियां एक दूसरे में उलझ गई और दोनों के ड्राइवर खलासी गाड़ी के केबिन में फंस गए। थोड़ी देर में ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी फैल गई कि दोनों वाहन में भीषण आग लग गई। इस घटना में जहां दोनों वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गए, वहीं दोनों के चालक व खलासी के जलने से मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपको भी डीलर दे रहे कम राशन तो इन नंबरों पर तुरंत करें शिकायत। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि डीलर राशन कार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर वजन से कम राशन तोल कर देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको भी कम राशन मिल रहा है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सके। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो वे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। झारखंड के लिए 1800-345-6598 और 1800-212-5512 है।